हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ईटेक कंप्यूटर चैनल की टीडीएस क्लासेस में। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी फाउंडेशन चल रही थी, कुछ टाइम की कमी के कारण हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन पिछली बार जब हमने एक वीडियो बनाई थी टीडीएस की, तो टीडीएस की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें बताई थी कि टीडीएस के अंदर एक्चुअली टीडीएस होता क्या है, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, और उसका सेकंड चैप्टर इसलिए छोड़ दिया गया था कि ताकि हम ये बता सकें कि टीडीएस को हम लगा कैसे सकते हैं किसी भी पार्टी के ऊपर, या किसी कंपनी से अगर हमने पेमेंट देनी है या टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना है तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। आज की इसी वीडियो में मैं आपके लिए यही चीज़ें लेके आया हूँ कि हम अपनी टीडीएस की वीडियो में या टीडीएस को डिडक्ट कैसे करेंगे या टीडीएस का डिडक्शन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हम टीडीएस की जो हम कंपनी बनाते हैं, चलो कंपनी तो कोई भी नहीं होती, टीडीएस एक तरीके का टैक्स है जो इनकम सोर्स बेसिस पे लगता है। इसका पूरा नाम ही टीडीएस इसीलिए रखा गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर सपोज करो हमने टीडीएस के लिए उसमें कंपनी में कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारी ये कंपनी है यहीं पे डेली ट्रेडर्स, अब इसके अंदर अगर हमने कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर ऐड करनी है तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कंपनी ओपन की हुई है ऑलरेडी, और अगर इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर कंपनी में, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें भी चेंज करनी है तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे डेली ट्रेडर्स है तो डेली ट्रेडर्स के नाम से ही ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हमने कुछ चीज़ें और भी इसमें ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमने F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि किस चीज़ की अकाउंटिंग हम यहाँ पे अनेबल करना चाहते हैं। टीडीएस को कॉन्फ़िगर करने के लिए F11 का यूज़ करेंगे। अगर इसमें और ऑप्शंस को यूज़ करना है तो आप इसको यस कर दीजिएगा, और यहाँ पे इसके सारे के सारे ऑप्शन आपने मिल जाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल जीएसटी वाला भी ऑप्शन है, टीडीएस भी। अब हमने काम जो करना है वो टीडीएस से करना है, जीएसटी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, यस कर देंगे इसको, और जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको ये सारी की सारी डिटेल मिल जानी है, ये हमें यहाँ पे मिल जानी है। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। जिस भी कंपनी के अंदर आप वर्क करते हैं और उससे ही आपने टीडीएस को डिडक्ट करना है, तो हमने क्या करना होगा कि हमारे पास में एक टीडीएस का नंबर होगा। जैसे जीएसटी नंबर होता है उसी तरह से हमारा ये टीडीएस का नंबर भी होता है। 10 नंबर, टीडीएस, ये सारी की चीज़ें जब आप किसी भी नए तरफ इनरोल करते हो तो उसका नया नंबर आपने मिल जाना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे उसको डाल देंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी एक नंबर डाल दिया, मैं नहीं जानता क्या है ये हमने नंबर डाल दिया। अगर हमने इसकी ऑप्शन अगर ऑन करना है तो हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और इसको यस कर देंगे सबको, और इनको भी यस कर देंगे। यहाँ पे हमने जो भी 10 नंबर है, कलेक्शन अकाउंट नंबर है, वो भी डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या है, कंपनी की जो डिडक्टिव टाइप है, मतलब जो टीडीएस काटेगा वो कौन है। और जैसे यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल ज्यूरिडिक्शन, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग इसको चलना होता है। कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है तो हमने इंडिविजुअल यहाँ पे डाला, और डिवीज़न कौन सी है, जैसे कि हमारी यहाँ पे डेली डाल देते हैं, एसटीडी कोड, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेवारी लेता है सारा यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो टीडीएस के चालान में प्रिंट होके आती हैं।
जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी एक नाम डाल देते हैं, विनय डॉटर ऑफ कुंवर, डेजिग्नेशन मैनेजर, पैन नंबर जो भी है उनका, ठीक है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे उसको प्रोवाइड करके कंट्रोल ए कर देंगे। अब यहाँ पे एग्जम्पशन जो है इसको यस करना है कि नहीं करना, टीडीएस का स्टॉक आइटम, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। इतना काम होने के बाद में हमने क्या करना होता है, आप एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जाने के बाद में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होती हैं। 3 हमने लेजर बनाने होते हैं, 4 भी लेजर बनाने होते हैं, जिस तरीके का भी हमारे पास में खर्चा होता है। देखो ऐसा होता है कि जो जितनी भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सभी की सभी कहाँ पे मिलती हैं, उनका हमने कोड पता करना होता है, स्लैब पता करना होता है कि किस कोड में कितनी पेमेंट है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देखा था, मैंने डाला TDS ऑफ नेचर डिडक्शन, तो यहाँ पे हमने उनका एक रेट चार्ट मिल जाएगा। जिस तरीके का भी तुम्हारा खर्चा है, जैसे सपोज इंटरेस्ट हुआ, सैलरी हुआ, तो उसका कोड आपने मिल जाना है, उसकी डिडक्शन कितनी है वो मिल जानी है, उसकी लिमिट कितनी होती है TDS रेट का, वो सारी चीज़ें हमें इसके चार्ट में मिल जाएंगी। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। ये भारत सरकार के अंडर की बात है, ये हमारा वाला इसमें कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा एक लेजर बना लेते हैं। सपोज जैसे हमने एक एक्सपेंसेस का लेजर बना लेते हैं, हम इसके यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का बना लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेड का होने के बाद में तो हमारे लिए क्या है, एक हम कंपनी है तो कंपनी क्या सी होगी, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। यहाँ पे दिख जाएगा टाइप ऑफ लेजर, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर यहाँ पे आपने ऑप्शन दिखेगा कि आप इसकी कैलकुलेशन GST के साथ में करना चाहते हैं तो इसको नो कर देंगे। अब ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, GST एप्लीकेबल वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आप इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये ओपन हो जाएगा, सेट अल्टर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, तो इसको यस करेंगे तो यहाँ पे हमने अपना TDS शो हो जाएगा। तो हमने TDS को ओपन करना है, तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ पेमेंट्स को क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे डाला इंटरेस्ट, ठीक है। उसका सेक्शन क्या है, 194A, फिर 94A इसका सेक्शन हो जाएगा, रेमेटी कोड। अब इसके और बाकी चीज़ें ऑप्शन ओपन ऑन करने हैं तो इसको आप यस कर दीजिएगा। सारे के सारे ऑप्शन, ये जितने भी ऑप्शन है ये अनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इनकी ट्रांसपोर्ट कैटेगरी वगैरह की सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। वैल्यू लिमिट कितनी है उसकी वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर विद पैन के साथ करना है तो कितना डिडक्शन होना चाहिए, विदाउट पैन करना है तो कितना होना चाहिए, तो जो भी इसकी लिमिट्स वगैरह वो आप यहाँ पे हमने 5000 डाल दी। इतना ओके करना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स अगर आपने करनी है तो आप उसको डाल दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। देन फिर दूसरा लेजर जो बनना है वो हमारा पार्टी की तरफ के लिए बनना है कि हमारा सप्लायर कौन है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला विक्रम ट्रेडर्स, ठीक है। अब विक्रम ट्रेडर्स कौन है, ये हमारा सप्लायर है, तो ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ। इसको मेंटेन बिल बाय बिल करेंगे। तो हमने इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में पहुँचाने के बाद में इसको यस कर देंगे। चेक क्रेडिट एंट्री TDS डिडक्टेबल, तो इसको हम यस करेंगे और यहाँ पे इसके ट्रांजेक्शन्स को हम इंडिविजुअल रेजिडेंस कर देंगे। इसको फिर सेम वाउचर में एंड डिडक्ट करना है कि नहीं करना, वो सारी चीज़ें भी यस कर देंगे। ये सारे ऑप्शन फिल करने के बाद में यहाँ पे हमने पैन नंबर ज़रूर डालना है, वरना ये उसको डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। प्रोवाइड पैन डिटेल्स करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। कैसा रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर है नहीं है, वो सारे ऑप्शन ओके करने के बाद में इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे एक लेजर और बनने का जिसका नाम हमने TDS रखेंगे।
TDS कहाँ जाता है, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। और इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो हम लेजर बनाया था नेचर की ट्रांजेक्शन्स, वो हमारी यहाँ पे आ गई। अब इसको ओके करने के बाद में यहाँ पे क्लियर कर देंगे। अभी हमारे लेजर्स की क्लियरिटी ख़त्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर एंट्री की, और हम अगर F7 के अंदर भी जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे बाय आ रहा है, इसको चेंज करना है। तो इसको क्या करना है, हमने डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री ऑन कर देते हैं। पर्टिकुलर बिल्स को ऑन कर देते हैं, कंट्रोल ए करके। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पेड करना है। हमने इसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे इसका 10,000 लिया। 10,000 लेने के बाद में जो हमारी एंट्री आएगी वो हमारी इसके नाम से चली जानी है। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी ऑटोमेटिक एक एंट्री शो कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 10,000 की एंट्री सेलेक्ट की। एंट्री सेलेक्ट करने के बाद में उसने ऑटोमेटिक 9,000 रुपये उठाए। 9,000 रुपये में से 1,000 रुपये कहाँ पहुँचा दिए उसने, TDS के अंदर। तो 1,000 रुपये TDS के आ गए और 9,000 रुपये हमारे विक्रम ट्रेडर्स की तरफ चले गए। तो वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, हमने कंट्रोल ए करके सेव कर देनी है। तो अब क्या होगा कि इसने ऑटोमेटिक क्या किया, एक डिडक्टेबल एंट्री बना दी। अगर इसकी हमने रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस जगह पे TDS रिपोर्ट, और यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। तो कितना TDS डिडक्टेबल हुआ है और क्या चीज़ें इसके अंदर बची हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इसका जो एक पार्ट बचा हुआ है, जो कि हमने अगर अब ये अपना ये TDS है बचा हुआ है, ये गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ऐसे ये हमारा सारे की सारी रिपोर्ट हमारी शो हो जाएगी। अगर इसका चलान आपने देखना है तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो वाउचर्स है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना TDS हमारा डिडक्ट हुआ, कितनी अमाउंट इसमें बचनी थी, और हमने TDS कितना पे करना है। ठीक है, ये हमारा डिडक्टेबल TDS है, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसका एक पार्ट बचता है कि हम अपना TDS गवर्नमेंट को कैसे पे करें। तो ये वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या का आपको सामना करना पड़ता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, या कुछ सलाह या कुछ और एडवांटेजेस चीज़ें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, धन्यवाद।